नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पूरी कहानी। भूमिका। नवरात्रि शक्ति और भक्ति का महापर्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि मनाई क्यों जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। 2. असुरों का आतंक। बहुत समय पहले असुरों का आतंक पूरे संसार में फैल गया था। सबसे बड़ा राक्षस था महिषासुर, जिसका सिर भैंसे का और शरीर मनुष्य का था। वो अत्यंत बलवान और अभिमानी था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे कोई देवता या असुर नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वो और भी क्रूर हो गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। जब देवताओं ने प्रार्थना की और माँ का अवतार हुआ, जब देवता निराश हो गए तो वे सब मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी ने मिलकर समाधान खोजा। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देवताओं के तेज से जन्म हुआ माँ दुर्गा का, जो शक्ति का प्रतीक थी। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे और हर देवता ने उन्हें अपना अपना अस्त्र प्रदान किया। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और इसी तरह सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देकर माँ को अजेय बना दिया। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। महिषासुर ने जब माँ का दिव्य रूप देखा तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। 9 दिनों तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक माँ ने असुरों की सेना का संहार किया। हर दिन माँ ने अपने एक नए रूप से राक्षसों का अंत किया और फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं और मानवों में खुशी की लहर दौड़ गई। यही कारण है कि हम साल में 2 बार चैत्र और आश्विन मास में नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का एक महत्व है और हर रूप हमें जीवन में साहस, ज्ञान, भक्ति, शक्ति और करुणा का संदेश देता है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। माँ दुर्गा की साधना हमें आत्मविश्वास देती है और याद दिलाती है कि जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो कोई भी महिषासुर हमें हरा नहीं सकता। अगर आपको नवरात्रि की ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी और कहानियाँ ज़रूर